राजनीति में शब्द और संवाद असरदार होते हैं। ये खेल बना सकते हैं और खेल बिगाड़ सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी सभा में पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए पनौती शब्द को लेकर बीजेपी नेताओं और मोदी के प्रशंसकों के निशाने पर, यहां तक कि सोशल मीडिया बीजेपी के आलोचक कह रहे हैं कि राहुल को पीएम मोदी के लिए ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। अब सवाल यह कि राहुल की मोहब्बत की दुकान का पकवान क्या जहरीला होता जा रहा है? वो मोहब्बत की दुकान लाए थे, वो मोहब्बत का पैगाम लाए थे, वो मोहब्बत का सामान लाए थे। दुकान खुली, पैगाम खुला, पैकेट खुला तो क्या निकला? निकला ये। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। और अदानी का काम आपकी जेब काटने का है। दोनों आते हैं, एक टीवी पे आता है, आपसे कहेगा हिंदू मुस्लिम, कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पनौती, पीएम मतलब पनौती मोदी। जब कोई एजेंडा नहीं हो, जब गवर्नेंस का कोई मॉडल ना हो, जब रटे रटाए धूल खाए मुद्दों पर हार चस्पा हो रही हो, जब सत्ता का वनवास काटे नहीं करता हो, जब दर्द आपस में बांटे नहीं बटता हो, तो जुबान का बिगड़ना क्या यही होता है जो राहुल गांधी की चुनावी सभा में मंचों से हो रहा है। Despicably poor comment. Despicably poor. Sports is games are played, matches are won and lost. No, if he wants to, I mean, he's continuing the Congress tradition, is he not? He's actually continuing the Congress tradition of calling all abusive names of the Prime Minister. मुद्दा हार या जीत का नहीं है, न मुद्दा सियासी दांव पेच का है, मुद्दा राजनीति में नैतिक भाषा का है जो देश के प्रधानमंत्री के लिए चुनावी मंचों से बोली जा रही है। तो क्या मोदी के लिए उमड़ते जनसमूह ने कांग्रेस आलाकमान को मोहब्बत की दुकान की टैगलाइन बदलने को मजबूर कर दिया, या फिर मोहब्बत की दुकान का पकवान चुने हुए स्तरहीन शब्दों की रेसिपी से तैयार किया गया है? हम बोले तो आप चंद लोग उनके गुस्से में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बोले। अरे प्राइम मिनिस्टर का एक तरफ, प्राइम मिनिस्टर का बाप यहां बैठा, उन्हें भी झूठ। कांग्रेस वाले मेरे पर बौखलाए हुए हैं कि मोदी ये क्यों कर रहा है, और दिन रात वो मोदी को गाली पे गाली दे रहे हैं। कल तो कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय मेरे पिताजी पर भी टूट पड़े। बताइए, उनका स्वर्गवास हुए 40 साल हो गए, उनको गाली दे रहे हैं। क्या हो गया है कांग्रेस को? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी के पिताजी को गाली दें। खड़गे जी, आप तो ऐसे नहीं थे।
तो क्या जयपुर के रोड शो में उमड़ी भीड़ ने कांग्रेस नेताओं के मोदी पर किए गए तंज का जवाब दे दिया? क्या ये लहर कांग्रेस के पीएम इन वेटिंग से लेकर दूसरे कांग्रेसी नेताओं की जुबान पर जहर की तरह चढ़ रही है? बेचैनी जब बढ़ती है तो सबसे पहले जुबान आउट ऑफ कंट्रोल होती है। राजस्थान का रण वैसे भी कांग्रेस के लिए बेहद कसा हुआ है, क्योंकि 2018 के चुनावों में कांग्रेस को 39.30% वोट मिले थे और बीजेपी को 38.08%, यानी अंतर सिर्फ 1.22% वोटों का रहा था। जबकि साल 2013 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोटों का अंतर कहीं ज्यादा था। बीजेपी को 45.2% वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस को 33.1% वोट हासिल हुए थे। अंतर 12.1% वोटों का था। कांग्रेस की चिंता इस बात की है कि अगर 2013 वाली लहर चली तो कहीं ऐसा ना हो जाए मामला राजस्थान में फुस हो जाए। तब मोहब्बत की दुकान वाली टैगलाइन और बदले हुए राहुल गांधी के साथ आई कांग्रेस का क्या होगा? तो क्या राहुल गांधी इसलिए मोदी पर तीखे और स्तरहीन हमले बोल रहे हैं? पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। बहरहाल भाषा संस्कारों की बात होती है, लेकिन मोदी ने राजस्थान में कांग्रेस की दुखती रग छेड़ दी है, खासकर कानून व्यवस्था और दंगों को लेकर। जब से यहां कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से राजस्थान में हर तीज त्योहार के दौरान दंगे होते रहे हैं। एक तरह से हर वर्ष राजस्थान में कोई न कोई बड़ा दंगा राजस्थान में जरूर हुआ है। मैं छोटे छोटे दंगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े बड़े दंगों की बात करता हूं, जिस दंगों ने देश को चौंका दिया। अक्टूबर 2019 में टोंक में बड़ा दंगा, 2020 में डूंगरपुर में बड़ा दंगा, 2021 में झालावाड़ और बारां में 2 बड़े दंगे, और 2022 में फिर कांग्रेस ने जोधपुर और करौली को दंगों की आग में झोंक दिया। जब मोदी इन मुद्दों को उठाते हैं तो कांग्रेस इसे बीजेपी का नफरती बाजार कहती है और राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान का सामान लेकर बैठ जाते हैं, जिसमें बीजेपी पर हिंदू मुसलमान में भेद करने का आरोप होता है, हिंदुत्व की लाइन को जातीय जनगणना वाले दांव से तोड़ने की जुगत होती है, अडानी का मुद्दा होता है और मोदी पर स्तरहीन शब्दों की बौछार होती है। राहुल गांधी ने जो देश के प्रधानमंत्री के प्रति अब शब्द बोले हैं, इससे घटिया मानसिकता नहीं हो सकती। आप चुने हुए प्रधानमंत्री को पनौती कहें, आप चुने हुए प्रधानमंत्री के प्रति ऐसे अब शब्द बोलें, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। सत्ता हासिल करने के लिए परिवार कहां तक गिरेगा, जिसका नाम भी गांधी चुराया हुआ हो, जिसका धर्म भी चुराया हुआ हो, आज हमारे प्रधानमंत्री का पनौती बोले। पनौती दुनिया में सबसे बड़ी पनौती आप हैं, कत्लेआम करने वाली पनौती हैं। दरअसल जानकार कहते हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर खुद को बदले हुए रंग और ढंग के साथ मोदी के बरक्स खड़ा करने की जी तोड़ कोशिश में लगे हैं। अगर मोदी की ध्यान करने की तस्वीर सामने आती है तो राहुल और उनकी टीम भी भारत यात्रा के बाद से राहुल को तपस्वी बताती है। मोदी की विदेश नीति की कायल जब दुनिया होती है तो राहुल भी विदेशों में जाकर विदेश नीति बांटते हैं। यह अलग बात है कि वो दुश्मन चीन की तारीफ के पुल भी बांधते हैं। मोदी की तरह ही राहुल खुद को सनातनी बताने के हर एक चिन्ह दिखाते हैं और भारत को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने वाले मोदी की अर्थनीति पर सवाल उठाते हैं। राहुल की मोहब्बत की दुकान के कारिंदों की जहरीली जुबान की लंबी दास्तान है। रणदीप सुरजेवाला का यह बयान तो आपको याद ही होगा। इसी साल हरियाणा में बीजेपी के वोटर्स को राक्षस कह रहे थे।
राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। कांग्रेस बस ऐसे ही रंगों से परेशान है। राजस्थान में डर इस बात का भी है कि बीजेपी का करप्शन, परिवारवाद और तुष्टीकरण वाला दांव अगर असर कर गया तो सत्ता का गणित गड़बड़ा सकता है, क्योंकि वोटों का फासला ज्यादा नहीं है। रही सही बात, कुछ जघन्य कांडों ने भी पूरी कर दी है। राजस्थान में इंसान का सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। झालावाड़ में दलित युवकों के साथ क्या हुआ ये भी पूरे देश ने देखा है। तीज त्योहार के लिए मशहूर राजस्थान में रामनवमी, होली, हनुमान जयंती जैसे त्योहार दंगों की भेंट चढ़ गए। राजस्थान में भाइयों बहनों, इन 5 वर्षों में हमें पीड़ा होती है कैसे कन्हैयालाल साहू की गला रेत करके हत्या की गई, कैसे किया था और सरकार मौन। सरकार के कानों में चून नहीं रेंग रहा था यहां पे। तो क्या हताशा के स्वर भाषा को निचले स्तर पर ले जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी पर राहुल के वार की शिकार राजस्थान में कांग्रेस हो जाएगी? अब तक का रिपोर्ट कार्ड तो यही कहता है कि जब जब मोदी पर तीखे हमले हुए हैं, रुख मोदी के हक में ही बदले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो वहीं उत्तरकाशी की टनल में फंसे कर्मचारियों के बाहर निकलने का इंतजार अब खत्म होने वाला। जिन लोगों के चेहरे अब तक सामने आए, उनका 18 घंटे बाद सुरक्षित रेस्क्यू हो सकता है। अगर मशीन ने काम करना शुरू की, पहाड़ी की चोटी पर ड्रिलिंग शुरू होने वाली। एक तरह से कहा जाए तो मिशन सक्सेसफुल तरीके से खत्म होने की कगार पर। कैमरे की स्क्रीन को थोड़ा आप साफ कर लो, रुमाल से, कपड़े से, किसी रुमाल या कपड़े से कैमरे को साफ कर लो। छोटा बच्चा के भी घर पे हम छोड़ के आए हैं ना। मेरा भाई है और एक रिलेटिव सुबोध कुमार है। बगल लड़का, ये नाम नहीं पता, 20 साल। ये कौन है? ये विश्वजीत है। इसके बगल वाला टनल के अंदर कौन कौन फंसा है, उनके नाम क्या हैं, वो कहां के रहने वाले हैं, उनकी तबीयत तो खराब नहीं। 9 दिन बाद ये सब कुछ कैमरे पर पहली बार दिखा, लेकिन सवाल है कि जिन 41 लोगों के चेहरे सामने आए, वो सुरंग से कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे मौत को मात देकर मुस्कुराएंगे। ठीक है। कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं। हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। महज कुछ घंटे का इंतजार और फिर वो चमत्कार होने वाला है जिसमें सारे गम, सारे दर्द दूर हो जाएंगे। जो अब तक कैमरे पर नजर आ रहे हैं, जो लिक्विड डाइट के सहारे जी रहे हैं, दलिया और फल खाकर मौत से जंग लड़ रहे हैं, वो अपनों से गले मिलते दिखाई देंगे। सवाल यह है, जो काम 10 दिन में नहीं हुआ वो अब कैसे मुमकिन हो जाएगा? तो इसके लिए सुरंग को समझना बहुत जरूरी है। उत्तरकाशी में जो टनल बन रही है वो सिलक्यारा से बड़कोट के बीच है, लंबाई करीब 4.5 किलोमीटर। इस टनल का जो हिस्सा गिरा है वो सिलक्यारा एंड पर है। 205 मीटर से 260 मीटर तक की दूरी वाले इसी हिस्से में 41 जिंदगियां फंसी हैं। यहीं पर रीप्रोफाइलिंग हो रही थी, यानी टनल का निर्माण किया जा रहा था। इसी सिलक्यारा की तरफ से पहले 6 इंच का पाइप पार किया गया, उससे खाना पहुंचाया गया और फिर एंडोस्कोप के जरिए डॉक्टर्स ने भी लोगों से बात की। पिछले 10 दिनों से फंसे हुए जो मजदूर हैं, उनको बाहर निकालने की कवायद जो है वो लगातार जारी है। अलग अलग एक्शन प्लान्स पे काम किया गया, उनमें से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सबसे जरूरी था
ये जो 6 इंच का पाइप जो है वो फूड सेफ्टी के लिए वहां पर गया है। अब देखिए उनके लिए खाना बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। जब उन्होंने 9-10 दिनों से सॉलिड फूड वैसा नहीं खाया है तो डॉक्टर्स की सलाह लेते हुए उन तक खाना पहुंचाया जाएगा और उसी पाइप के जरिए ये कैमरा जो है उसका इस्तेमाल करते हुए वहां पर पहुंचाया जाता है। सिर्फ उनकी आवाज सुनी जा रही थी। वो बार बार ये कह रहे थे कि वो बिल्कुल ठीक है, वो जल्द बाहर आना चाहते हैं। जाहिर है कि वो बाहर आना चाहते हैं, लेकिन अब जब उनकी तस्वीरें यहां पर सबने देख ली हैं तो थोड़ा सा सुकून मिला है, थोड़ा सा सब्र लोगों का और बंधा है। आज सुबह मेरी बात हुई है, कोई सफा अहमद कोई पेशेंट था, क्योंकि अब जो उन्होंने नया पाइप डाला है उसके थ्रू वो थोड़ा है तो रिस्की जोन, वहाँ पर जाना भी एक वह है। तो अभी उन्होंने जो मुझे बताया था, अभी कोई बर्दाश्त में कोई समस्या नहीं है, खाली थोड़ा 1-2 कह रहे थे कि थोड़ा आंखों में जलन सी हो रही है और पेशाब में जलन हो रही है, उसके लिए हम दवाई भिजवा दी। और मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, विटामिन सी और ORS ये हम अभी दे के आए हैं। अपनों को कैमरों पर देखा तो घर वालों की आंखों में आंसू आ गए। बारी बारी से सबने बात करना शुरू किया, हालचाल पूछा, जज्बात बयां किए, सबको तसल्ली दी और अपना भी धैर्य बंधाया। किसी ने तकलीफों को कुछ और घंटे सह लेने की बात कही तो कोई घर के किस्से बताकर अपना दुख बयां करता रहा। कोई बिहार से सिर्फ इसलिए उत्तरकाशी पहुंचा है कि पल पल का अपडेट मिलता रहे। कोई यूपी तो कोई पश्चिम बंगाल तो कोई झारखंड से आकर टनल के पास डेरा डाले है। जैसे टनल के अंदर 41 जिंदगियां मौत को मात दे रही हैं, ठीक उसी तरह उनके घर वाले भी टनल के बाहर डटे हुए हैं। वीडियो देख के तसल्ली अब हो रही है, दिल में थोड़ा अब लग रहा है कि शायद अंदर में ठीक है। हाँ, इसके बाद अभी जाके बात करूंगी, पूरा तसल्ली हो जाएगी। छोटा बच्चा के भी घर पे हम छोड़ के आए हैं ना। अच्छा, आपका छोटा बच्चा है? हाँ, 3 साल का है। कौन उसका ख्याल रख रहा है वहाँ पर? दादा दादी। आपके कोई परिजन अंदर फंसे हुए, बताएं जरा। मेरा भाई है और एक रिलेटिव सुबोध कुमार है। अच्छा। 2 व्यक्ति हैं। 2 लोग आपके जानने वाले हैं? हाँ, जानने वाले 2 हैं और झारखंड से 15 स्टाफ है। जिस ऑगर मशीन से ड्रिलिंग हो रही थी उससे होने वाला वाइब्रेशन लैंडस्लाइड के खतरे को बढ़ा रहा था, इसीलिए मैनुअल ड्रिलिंग पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इस ड्रिलिंग का तरीका है हाथों के जरिए खुदाई और मकसद है उन पाइप को फिट करना जिनके जरिए सभी लोग बाहर आ सके। यही वो पाइप हैं जिनके साइज अलग अलग हैं और यही टनल के अंदर कर्मचारियों तक पहुंचाए जाएंगे। इस प्लान के तहत पहले 900 मिलीमीटर के पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ा जा रहा था। इसकी बिल्डिंग में 3 से 4 घंटे तक का वक्त लग रहा था, मगर इसके बाद यह कारगर नहीं हुआ। पीएमओ के अधिकारी और इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट ऑर्नो डिक्स ने रणनीति बदली और इस रणनीति के तहत अलग अलग पाइपों को जोड़ना शुरू किया। ये पाइप कैसे कर्मचारियों तक पहुंचेंगे, इसे इस एनिमेशन से समझिए। सबसे आगे 900 mm का स्टील पाइप है, बेहद मजबूत और मोटाई अच्छी खासी। इस पाइप के अंदर 800 mm के साइज वाला दूसरा स्टील पाइप फिट किया जा रहा है, यानी जैसे घर में इस्तेमाल होने वाली पाइपलाइन में चूड़ियों वाले दूसरे पाइप को जोड़ा जाता है, इस 800 mm के पाइप के अंदर एक और पाइप डाला जा रहा है। इसका साइज है 700 मिलीमीटर, यानी एक साथ 3 पाइप जोड़े जा रहे हैं। ये 700 mm का पाइप है, ये सबसे छोटा पाइप 700 mm का है। और देखिए मैं इसमें से पार होके दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से उन लोगों को आने में यहाँ दिक्कत होगी या बिल्कुल आसानी से आ सकते। देखिए मेरी हाइट तकरीबन 5 फुट 10 इंच है और मैं देखिए कितने आराम से यहाँ ऐसे करते हुए आ रहा हूं, रोल करते हुए मैं आ गया। ये 700 mm का पाइप है। जो अभी तक वहां जो पाइप भेजे गए थे वो पाइप 900 mm के थे। और देखिए ये जो पाइप में से मैं निकल के आ गया, ये 700 mm में और 900 mm में पहले 800 mm की ड्रिल की जा रही है, यानी उसे वेल्डिंग करके जो लगाया जा रहा है उसे 800 mm का, 800 में 700 mm का पाइप ले जा रहे हो। पहले 900 mm गया जी, पहले 900 गया और अब कौन सा जा रहा है? फिर 800 गया, अब 700 जाएगा। देखिए पुख्ता होती है मेरी खबर पूरी कि पहले 900 mm जाता था, जो 900 ऐसे जोड़ा जाता था एक साथ, जिसे वेल्डिंग करने में बहुत समय लग रहा था। 6 इंच का पाइप कर्मचारियों तक पहुंचने में भले ही 9 दिन लग गए हों, लेकिन इस स्टेप में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगना है, क्योंकि पाइप को किस तरह फिट किया जाना है इसकी डिटेल रोबोट के जरिए जुटाई जाएगी। टनल की गहराई का अंदाजा भी रोबोट के जरिए ही पता लगेगा। और जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो इन 3 पाइपों में जो सबसे छोटा 700 mm का पाइप है उसे टनल के अंदर फिट किया जाएगा। इसी में सभी 41 लोग पहले रेंगना शुरू करेंगे, फिर 900 mm के पाइप का जो एक सिरा टनल के बाहर होगा उसी से एक एक कर जिंदगियां सही सलामत बाहर आना शुरू होंगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा देखिए,
ये इस हिस्से में जहां गैंट्री खत्म होती है वहां से ह्यूम पाइप यानी जो 900 mm का डालने की बात हो रही है, लगातार बात चल रही है। देखिए आसान तरीके से यहां से समझाता हूं। ये देखिए जहां हम खड़े हैं ये पैसेज है जहां पर देखिए आप तो देखिए यहां पर ह्यूम पाइप डाला जाता है जिसकी मोटाई जो होती है 900 mm के आर्क होता है। वो ह्यूम पाइप के जरिए लोगों को बाहर निकालने का काम किया जाता है, क्योंकि देखिए ये जो कंस्ट्रक्शन है ये पूरी तरह से मजबूती के साथ बनाया जाता है, तो इसके ऊपर से गिरने का तो मतलब ही नहीं होता। देखिए